तो हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। और उससे पहले देखिए आप लोग कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, ये क्या है? 2024 के पेपर में पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग को बताने हम जा रहे हैं, जो आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना? आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग को जितना भी 20 नंबर में व्याकरण पूछता है वो आपको कहीं से भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना? तो आप लोग कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है ना? और पूरी बात आपको समझाई जाएगी कि कैसे क्या होता है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है? अब देखिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं उपसर्ग से। किससे? उपसर्ग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए उपसर्ग जो है, क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना है? ठीक ना? देखिए उप और धन सर्ग। देखिए उप का मतलब होता है निकट और सर्ग का मतलब होता है क्या? सृष्टि करना। क्या करना? सृष्टि करना। बात समझ गए? अब देखिए इसका परिभाषा जान जाइए। ठीक है? क्या जान जाइए? परिभाषा जान जाइए। इसे क्या कहते हैं, कैसे करते हैं? ठीक ना? उपसर्ग को उसका कैसा प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए दिया है वे शब्दांश जो किसी शब्द के, क्या? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। क्या करते हैं? उसके अर्थ को बदल देते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना? देखिए बात समझिएगा। कभी भी किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसका क्या कर देंगे? अर्थ बदल देंगे। जैसे क्या है? कार। क्या है? कार। जैसे में कार, हम इसके आगे क्या जोड़ दें? आ जोड़ दें। ठीक है ना? क्या जोड़ दें? आ जोड़ दें। क्या बन जाएगा? आकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आकार। बात समझ गए? देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है। ठीक ना? ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है हमारा। ठीक ना? बात समझ गए? उपसर्ग को हमेशा आगे जोड़ते हैं। ठीक ना? अब देखिए हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे इसके बहुविकल्पीय का। ठीक है ना? उपसर्ग से है पहला प्रश्न हमारा। देखिए पहला प्रश्न दिया है हमारा कि उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? ठीक है ना? ये देखेंगे। पहला दिया है शब्दांश। देखिए यहाँ बिंदु छूट गया है, यहाँ बिंदु रहेगा। ठीक है? शब्दांश। दूसरा दिया है शब्द। तीसरा वाक्यांश। और तीसरा नहीं, चौथा दिया है क्या? पद। ठीक है? अब देखिए इनमें से चारों ऑप्शन में से बताना है आप लोग को कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, या तीसरा सही है, या चौथा। इन चारों में से बताना है आप लोग को कि कौन सा सही है। ठीक है? तो देखिए अभी हम आप लोग को बताए हैं। ठीक है? यहाँ पे दिया है वे शब्दांश, उसे क्या कहेंगे? शब्दांश कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्दांश कहेंगे। ठीक ना? क्या कहेंगे? शब्दांश कहेंगे। अभी यहाँ पढ़ें पीछे हम। ठीक है ना? ये क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है? बात समझ गए? अब देखिए इसी तरह हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसका दूसरा प्रश्न दिया है हम लोग का उपसर्ग से। उपसर्ग से दूसरा प्रश्न है हमारा कि उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। क्या है? उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। ठीक है? पहला दिया है प्रादयः। ठीक है? दूसरा दिया है पार्श्व। तीसरा दिया है गतिश्च। इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। क्या होगा? प्रादयः। क्या होगा? प्रादयः होगा। ठीक है? ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है? अब देखिए इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्या? 3 नंबर। ठीक है ना? 3 नंबर हमारा प्रश्न दिया है। 3 नंबर प्रश्न है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का
प्रयोग होता है, बताना है हम लोग को उपसर्ग का कहाँ प्रयोग होता है। तो देखिए पहला दिया है शब्द के आदि में, ठीक है, उसके बाद दिया है शब्द के मध्य में, तीसरा दिया है शब्द के अंत में, ठीक है, उसके बाद दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इतना जान जाइए, ठीक है ना, कि शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में, ठीक है ना, उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है ना, यानी कि पहला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब आदि मतलब अंत मत समझ जाइएगा, ठीक है ना, क्या है, शब्द के आदि में हमारा होता है उपसर्ग का प्रयोग, ठीक है ना। अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न दिया है, ठीक है ना, चौथा प्रश्न है हमारा, ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग। चौथा प्रश्न दिया है हमारा कि वे शब्दांश जो, क्या, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है प्रत्यय, दूसरा दिया है उपसर्ग, तीसरा दिया है पद और चौथा का दिया है पदबंध, ठीक है। तो आप लोग को हम अभी बताए हैं कि शब्द के प्रारंभ में कौन जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, उपसर्ग, ठीक है ना। किसी भी शब्दांश के आगे, ठीक है ना, किसी भी शब्द के आगे कौन सा जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ता है, ठीक है ना। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। ट्रिक कर लेंगे इस पर। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे अब पांचवा प्रश्न, क्या देखेंगे, पांचवा प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पांचवा प्रश्न क्या दिया है, देखिए पांचवा प्रश्न है शब्द रचना में, ठीक है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है। हम लोग को बताना है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है क्या, प्रत्यय, दूसरा दिया है पद, तीसरा होता है धातु और चौथा दिया है क्या, उपसर्ग। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा क्या प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना, उपयोग किसका योगदान नहीं होता है, ठीक है, शब्द रचना में। तो शब्द रचना में पद का क्या योगदान नहीं होता है, किसका योगदान नहीं होता है, पद का योगदान नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। हम लोग ट्रिक कर लेंगे, आगे देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न हमारा, 6 नंबर प्रश्न दिया है, ठीक है, 6 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है। क्या, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई भी शब्द, ठीक ना, कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है। बताना है हम लोग को कि स्वतंत्र शब्द कोई नहीं है। तो पहला मतलब कि आज़ाद, ठीक है ना। पहला देखिए इसमें दिया है, पहला अनपढ़, दूसरा दिया है भारतीय, तीसरा दिया है क्या, अवस्था, और चौथा दिया है विद्यालय, नहीं विद्यादान। क्या दिया है, विद्यादान। तो देखिए इनमें से हमारा, देखिए छपने में गलती हो गया है, ठीक ना, यहाँ पे क्या दिया है, भारतीय दिया है ना, सी नंबर ऑप्शन। तो देखिए ये सी नंबर नहीं, यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए, गलती से छप गया है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, भारतीय। क्या हो जाएगा, भारतीय ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोई भी क्या स्वतंत्र शब्द नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग 7वां प्रश्न देखेंगे। कौन सा प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 7 नंबर प्रश्न है हमारा कि अप, क्या, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है। क्या, किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है हमारा कि राम, जय, मान, ठीक है, उसके बाद रण, ठीक है ना। अब देखिए हमको जोड़ना है किसके, क्या हमारा उपसर्ग दिया है, अप दिया है, अप,
इसके पीछे हम लोग को जोड़ना है, राम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, अपराम बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अप के पीछे क्या जोड़ें, जय जोड़ें, अपजय हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, अपजय, क्या अप, उसके पीछे हम जय जोड़ते हैं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके क्या पीछे जोड़ते हैं, मान, क्या हो जाएगा, एक नया शब्द बन रहा है, उसका अर्थ निकल रहा है क्या, अपमान। क्या बन रहा है, अपमान बन रहा है। ठीक है ना, रण होगा, अपरण हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होगा, अपमान। ठीक है, तो हम क्या जोड़ सकते हैं, मान। ठीक है ना, बात समझ गए। अब 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है हमारा मुहावरा से। ठीक है, किसी से मुहावरे से प्रश्न है हमारा। देखिए दिया है कि आसमान, क्या आसमान फट आना, क्या आसमान फट आना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट आना मुहावरे का अर्थ बताना है हम लोग को। पहला ऑप्शन दिया है कि असंभव काम होना, दूसरा दिया है बहुत शोर करना, तीसरा दिया है चुगली करना, और चौथा दिया है अचानक आफत का पड़ना। ठीक है, इन चारों में से ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दिया है आसमान फट जाना का मतलब अर्थ होगा मुहावरे का कि अचानक आफत का पड़ना। क्या होगा, अचानक आफत का पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ यही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, देखिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया है अंडे का शहजादा, क्या दिया है, अंडे का शहजादा। ठीक है ना, इसका अर्थ बताना है हम लोग को। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है हमारा कमजोर व्यक्ति, दूसरा दिया है चालक व्यक्ति, क्या दिया है, चालाक व्यक्ति, तीसरा दिया है अनुभव व्यक्ति, क्या अनुभव व्यक्ति, और चौथा ऑप्शन दिया है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या दिया है, अनुभवहीन व्यक्ति। इनमें से बताना है हम लोग को अंडे का शहजादा का अर्थ बताना है। 9 नंबर प्रश्न है। तो देखिए इसका प्रश्न का अर्थ होगा कि अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, हम लोग का चौथा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है ना, अब देखिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि आँख का पानी ढल जाना, आँख का पानी ढल जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है हम लोग को। पहला दिया है ऑप्शन कि बुढ़ापा आ जाना, दूसरा दिया है प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना, तीसरा दिया है क्या, तीसरा दिया है हमारा क्या निर्जलज, क्या निर्जलज हो जाना, क्या निर्लज हो जाना, और चौथा ऑप्शन दिया है देखने की ताकत कमज़ोर पड़ना। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हमारा होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए हम 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या अंधे के हाथ बटेर लगना, इस प्रश्न का ऑप्शन दिया है। इन ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दिया है ऑप्शन कि अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, दूसरा दिया है अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, तीसरा ऑप्शन दिया है कि अपात्र को बड़ी सफलता मिला, और चौथा ऑप्शन दिया है मुसीबत पर मुसीबत आना, क्या मुसीबत पर मुसीबत आना। तो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्या तीसरा ऑप्शन सही है, 11 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। क्या अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, क्या अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, जो किसी वस्तु के पात्र नहीं है उस क्या उसे वो वस्तु मिल जाना, उसे क्या कहते हैं, अंधे के हाथ बटेर रखना। ठीक है ना, बटेर लगना।
अब 12 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न हमारा दिया है कि अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। क्या करना है, इन 4 ऑप्शनों में से हमको चुन कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि अंधे का रास्ता रोशन करना, अंधे का रास्ता रोशन करना। दूसरा ऑप्शन दिया है कि ना समझ को उपदेश देना, और तीसरा ऑप्शन दिया है ना समझ को रोशनी देना, और चौथा ऑप्शन दिया है कि अंधे की सहायता करना। क्या, अंधे की सहायता करना। तो देखिए इस 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है, ना समझ को उपदेश देना। क्या होगा, ना समझ को उपदेश देना, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है। अंधे को दीपक दिखाने का मुहावरे का अर्थ होगा ना समझ को उपदेश देना, ठीक है। अब देखिए हम 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न दिया है आँखों में गड़ना, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन दिया है गौर से देखना। क्या दिया है, गौर से देखना। दूसरा ऑप्शन दिया है मन में खटकना। दूसरा ऑप्शन दिया है, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन दिया है हमारा कि सहन न कर पाना, और चौथा ऑप्शन दिया है कि वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, डी। क्या होगा, डी सही होगा। क्या होगा, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, ठीक है ना। आँखों में खटकना का मन में खटकना भी एक होता है, लेकिन वो नहीं होगा। क्या होगा, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना ही क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न है हमारा साहित्य में रस का क्या अर्थ है, ठीक है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है, 14 नंबर प्रश्न है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन दिया है साहित्य की मिठास। दूसरा ऑप्शन दिया है किसी रस का आनंद। दूसरा दिया मैंने अगला ऑप्शन दिया हमारा किसी फल का स्वाद, ठीक है। और चौथा दिया है कि साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति, आनंदानुभूति, ठीक है ना। ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो देखिए क्या साहित्य का मिठास तो होगा नहीं, किसी रस का आनंद होगा नहीं, और क्या फल का स्वाद थोड़ी ना लेते हैं हम रस से, ठीक है ना। तो हमारा होगा क्या, चौथा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति क्या करना है, हम लोग का सही है, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। आप देखने से पहले आप लोग क्या कीजिए, अगर क्या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, ठीक है। 15 नंबर हमारा प्रश्न है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या, जो भाव मन में केवल अल्पकाल, ठीक है, क्षण भर के लिए रहते हैं और तुरंत चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। बताना है हम लोग को इन 4 ऑप्शनों में से, ठीक है ना। इन 4 ऑप्शनों में से बताना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है संचारी भाव, दूसरा ऑप्शन दिया है क्या अस्थाई भाव, तीसरा ऑप्शन दिया है क्या अनुभाव, और चौथा दिया है विभाव। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा क्या, संचारी भाव, संचारी भाव, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार हम 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि आलंबन और उद्दीपन, क्या उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, ठीक है। हम लोग को बताना है कि इसका क्या क्या होगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया है विभाव, दूसरा दिया है अनुभाव, तीसरा संचारी भाव, और चौथा क्या दिया है अस्थाई भाव।
ठीक है। तो देखिए इसका होगा अनुभाव, क्या होगा, अनुभाव, आलंबन और उद्दीपन का, ठीक है ना, किसका होगा, अनुभाव का होगा, ठीक है ना। अब हम 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है हमारा, किस भाव की परिपक्व, क्या, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, ठीक है ना, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, इसको देखेंगे। तो दिया है पहला ऑप्शन अनुभाव, दूसरा दिया है विभाव, और तीसरा दिया है संचारी भाव, और चौथा दिया है अस्थाई भाव, ठीक है। हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें से 17 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा क्या, अस्थाई भाव, क्या होगा, अस्थाई भाव, हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है हमारा कि संचारी भाव, क्या, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। हम लोग को उसकी क्या बतानी है, संख्या बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है 8, दूसरा दिया है 9, तीसरा दिया है 33, और चौथा दिया है क्या, 36। हम लोग को बताना है कि क्या संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, ठीक है। संचारी भाव की हमारी संख्या होती है 33, कितनी होती है, 33, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना, ठीक कर लेंगे। अब 19 नंबर हमारा प्रश्न है, ठीक है, 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि अनुभाव के कितने रूप माने जाते हैं, क्या, अनुभाव के कितने रूप माने जाते हैं या माने गए हैं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन दिया है हम लोग को, पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 9, तीसरा ऑप्शन दिया है 3, और क्या, चौथा ऑप्शन दिया है 10। हम लोग को बताना है इनमें से कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा प्रश्न था कि अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं। तो अनुभाव के हमारे 4 रूप माने गए हैं, ये हमारा क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। अब 20 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न दिया है, ठीक है ना। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न दिया है कि भाव किसके हृदय में रहते हैं, क्या, भाव किसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, क्या, उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आश्रय, दूसरा दिया है आलंबन, तीसरा दिया है उद्दीपन, और चौथा दिया है आलंबन जनय, क्या, उद्दीपन, ठीक है, आलंबन जयन, ठीक है। अब देखिए इनमें से बताना है हम लोग को कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए भाव किसके हृदय में होता है, तो आश्रय के हृदय में क्या होता है, भाव होता है। जिस हृदय में आश्रय हो उसी में भाव होता है, ठीक है ना। ये 20 नंबर प्रश्न का ये आंसर था, क्या, आश्रय। अब देखिए हम लोग देखेंगे 21 नंबर प्रश्न, क्या देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न हमारा दिया है कि अस्थाई भावों की संख्या मानी गई है। हम लोग को बताना है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमारा 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, और तीसरा ऑप्शन दिया है 8, और चौथा ऑप्शन दिया है 9। तो हम आप लोग से पूछते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ठीक है ना। देखिए इसका आंसर होगा हमारा क्या, 9, क्या होगा, 9, क्या होगा, 9 होगा, ठीक है ना। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोग से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।